हे गाइस, एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि थ्रोएबल क्लास हायरार्की क्या होती है, एक्सेप्शन क्या होते हैं, एरर्स क्या होती है, एक्सेप्शन और एरर में डिफरेंस क्या होता है, एक्सेप्शन के दो टाइप्स होते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और हमने थोड़ा सा देखा था कि किस तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग काम करती है। ये दूसरी वीडियो है एक्सेप्शन हैंडलिंग सीरीज की, और इसमें हम देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम क्यों करते हैं। मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग समझने से पहले हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे कि क्यों हम इसका यूज करते हैं। सोचो आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो। आपने एक प्रोग्राम लिखा जिसका काम है एक फाइल से डेटा को कॉपी करना और दूसरी फाइल में उस डेटा को पेस्ट करना। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो फाइल वन है, सॉरी फाइल वन है और ये फाइल टू है। आपको फाइल टू का डेटा फाइल वन में कॉपी करना है और ये आपने कोई भी एक प्रोग्राम लिखा है इसकी हेल्प से। लेकिन फाइल टू जो है ये आपके सिस्टम में या कहीं पर भी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो आप किस चीज़ में से डेटा को कॉपी करेंगे जब ये फाइल है ही नहीं। तो उस टाइम पर जब आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो एक एक्सेप्शन आ जाएगी कि ये फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी एक एरर आ जाएगी कि भैया फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है और आप किस किस फाइल से डेटा कहाँ पर कॉपी करना चाह रहे हो जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा कोड दिखाऊं, अगर आपको समझ आए तो ठीक, नहीं तो हम आगे तो समझेंगे ही। देखिए, इस तरीके से हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में एक प्रोग्राम है फाइल हैंडलिंग का, जिसमें हम क्या करें, बेसिक से हमारे पास में एक फाइल है, उसमें से डेटा को सिर्फ रीड करने की कोशिश कर रहे हैं ये इस लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारी फाइल का नाम है यहाँ पे। तो अगर हम जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये जो फाइल है मेरे पास ये वाली, सॉरी, abc.txt, ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है और एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेगी। देखते हैं, हमने इसको रन किया तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। यानी आपने जो फाइल रीड करने के लिए दी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो फाइल है ही नहीं और आप उसको रीड करना चाह रहे हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए दिखाया है कि किस तरीके से काम होता है। वहीं पर एक दूसरी स्टेटमेंट अगर मैं समझूं या मैं आपको बताऊं, हम समझेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम लिख आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर बहुत सारी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं और कहीं पर आपने किसी नंबर को किसी जीरो से डिवाइड करा दिया तो एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक प्रोग्राम है। देखिए, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे हमारे पास ये एक प्रोग्राम है, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोग्राम है। मैंने यहाँ पर एक ए वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल में मैं ये चीज़ डालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक नंबर को जीरो से डिवाइड करा दिया। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगी कि भैया आप ऐसे नहीं करा सकते हो। ठीक है, आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं करा सकते हो। यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी। कैसे आएगी देखते हैं उसको। देखिए यहाँ पर इसने बता दिया है कि एक एक्सेप्शन आई है, पूरा प्रॉपर इसने दिया है कि एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई है और डिवाइड, इसका मतलब है डिवाइड बाय जीरो, कि आप कहीं पर जीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। अब आपने यहाँ पे इस प्रोग्राम में एक और चीज नोटिस करी होगी, वो क्या, कि हमने प्रोग्राम चलाया तो यहाँ पर जब एक्सेप्शन अकर हुई तो इससे बाद वाला जो कोड है, जो कोड ऑफ लाइंस है, वो चली ही नहीं है। जो लाइन ऑफ कोड है वो चला ही नहीं है। देखिए ये वाली लाइन आपकी चली नहीं है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर एक्सेप्शन आई तो प्रोग्राम यहीं के यहीं टर्मिनेट हो गया। ठीक है, समझे आप, यहीं के यहीं हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ऐसे ही अब मैंने एक और ये वाला प्रोग्राम लिया। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद से ट्राई कैच का यूज़ किया और इस एक्सेप्शन को हैंडल करने की कोशिश की। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ समझ नहीं आ रही कोई बात नहीं, हम अभी आगे वीडियो में यही सब चीज़ समझने वाले हैं। बस मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। थोड़ा सा आप इसको बस इतना समझिए कि जो मैं बता रहा हूँ बस इस चीज़ को समझें। अब इसमें देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई जीरो, सेम चीज़ वही है। हमने यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक लिया, एक कैच ब्लॉक लिया। इस फाइनली को मैंने अभी के लिए
कमेंट किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी, उसके बाद में वो एक्सेप्शन क्या होगी, कैच के पास जाएगी, कैच उसको मैनेज करेगा। बेसिकली होता क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम ट्राई, कैच और फाइनली जैसे ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं। हमें जिस भी कोड को लगता है प्रोग्रामिंग में कि भैया इस सेक्शन में हमारे पास कोई भी एरर आती है, आ सकती है, ऐसा हमें लग रहा है, तो हम उसको ट्राई के अंदर लिख देते हैं। ट्राई के अंदर जो एक्सेप्शन आती है, अगर आती है तो वो जब एक्सेप्शन आएगी तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करना, उस एक्सेप्शन को हैंडल करने का काम होता है कैच ब्लॉक का। यहाँ पर जैसा एक्सेप्शन आए तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल जो है वो कैच के पास जाएगा, कैच इस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। ठीक है, अब अगर मैं इस कोड को चलाता हूँ तो क्या हमें दिखता है वो देखते हैं। देखिए, जब मैंने इस कोड को चलाया तो यहाँ पर एक्सेप्शन आई, ठीक है, और फिर उसके बाद वो कंट्रोल कैच के पास गया और हमें ये मैसेज देखने को मिला, यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, कि आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मैसेज दिया हुआ था। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो लास्ट में मैंने ये हेलो यहाँ पे प्रिंट करवाया था और यहाँ पे ये हेलो प्रिंट हो रहा है, जबकि इससे पिछले वाले प्रोग्राम में जब ने हम यहाँ देखा था तो ये वाली लाइन प्रिंट नहीं हो रही थी। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि जब हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ नहीं किया था तो प्रोग्राम यहीं पर टर्मिनेट हो गया था और आगे का प्रोग्राम नहीं चला। लेकिन जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ कर रहे हैं तो जिस एरिया में हमारे पास एरर आई उसको हैंडल कर लिया गया और बाकी का प्रोग्राम एज इट इज़ चलेगा। यही चीज़ हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग कराता है। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस अपने नोट्स पे और देखते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। अब यानी जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे प्रोग्राम में कहीं पर भी कुछ दिक्कत आती है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर कोई भी एरर अकर हो जाती है तो उस सिचुएशन को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। जावा में एक स्पेशल मैकेनिज्म दिया गया है और इस स्पेशल मैकेनिज्म को ही हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं, जिसका काम है कि अगर कोई एक्सेप्शन आता है या फिर कोई एरर आता है तो उसको वो हैंडल करे ताकि हमारा जो प्रोग्राम है उसका फ्लो मेंटेन रहे और वो अपना बाकी काम कर सके, हमारा प्रोग्राम वहीं पर क्रैश ना हो। ठीक है, सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम प्रोग्राम के बीच में आने वाली एरर्स या एक्सेप्शंस को कंट्रोल करते हैं ताकि जो हमारा प्रोग्राम है वो स्मूथली चल सके। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा या फिर टर्मिनेट हो जाएगा, जो कि दिक्कत की बात है। ठीक है, अब इसके बाद में अब हम समझते हैं यहाँ पर कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म इन जावा टू हैंडल रन टाइम एरर्स सो दैट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द जावा प्रोग्राम कैन बी मेंटेन्ड। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब है कि हमारे पास में एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम एरर्स को हैंडल करते हैं ताकि हमारा नॉर्मल फ्लो मैनेज रहे प्रोग्राम का, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। यहाँ पे रन टाइम एरर्स, इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि रन टाइम पे आने वाली एरर्स नहीं, ये बस इतनी सी, ये जो वर्ड है ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। इसका मतलब है कि जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तब जो एक्सेप्शंस आती है, ठीक है, नॉर्मल जब आप प्रोग्राम को रन करोगे चलाओगे तभी तो एक्सेप्शंस आएगी। तो ये बस इतनी चीज़ को बताता है। इस चीज़ से आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा एक अच्छी सी वो दी है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग अलो अस टू डिटेक्ट, हैंडल एंड रिकवर फ्रॉम एबनॉर्मल कंडीशंस इन अ प्रोग्राम। यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ऐसा तरीका है जो कि प्रोग्राम में आने वाली दिक्कतों को हमें डिटेक्ट करने के लिए, हैंडल करने के लिए और रिकवर करने के लिए फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब व्हाई डू वी नीड एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी कि हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत क्या है, हम क्यों करते हैं। सो टू प्रिवेंट द प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग, ताकि हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो जाए, बीच में ही टर्मिनेट ना हो जाए। टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एरर मैसेजेस, भैया अगर हमारे पास कोई एरर आई है और यूज़र को हम ये बता दें कि भैया क्या दिक्कत है, तो यूज़र को आसान होगा समझने के लिए कि भैया हमारे प्रोग्राम में क्या दिक्कत आई है। ठीक है, टू मेक डिबगिंग ईजियर, अगर उसे एक अच्छा मैसेज मिलेगा, अगर मीनिंगफुल मैसेज मिलेगा कि क्या दिक्कत है, अगर वो दिक्कत समझ गया तो वो इजीली अपने कोड में आने वाली दिक्कतों को डिबग कर पाएगा। ठीक है, टू राइट क्लीन, सेफ एंड रोबस्ट कोड, ताकि हम अपने प्रोग्रामिंग में क्लीन और सेफ कोड लिख सके, साथ ही हम अपने कोड को रोबस्ट बना सके। रोबस्ट का मतलब होता है कि अगर हमारी एक कोड है तो जहाँ पे हमारी एक्सेप्शन या एरर आई है हम उसको वही मैनेज कर ले, बाकी का कोड को अफेक्ट ना हो और वो एज इट इज चलता रहे। अच्छा, उसके बाद आता है यहाँ पे कीवर्ड्स दैट यूज इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। मेनली 5 कीवर्ड हम यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग।
ट्राई कैच फाइनली थ्रो एंड थ्रोज। देखिए अब ट्राई क्या होता है, ट्राई हमारे कोड में एक सेक्शन होता है, एक ब्लॉक होता है, जहां पर हम वो वाला पार्ट रखते हैं कोड का जहां पे हमें लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती है, यानी कि अपने रिस्की कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख लेते हैं। इस ट्राई ब्लॉक में जो एक्सेप्शन आएगी उसको मैनेज करने का काम हम, जो कोड है या मैकेनिज्म है जो भी है, वो हम कैच ब्लॉक में लिख देते हैं कि अगर आई तो इस तरह इसको हैंडल करना है। फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है कि अगर कोड में एक्सेप्शन आए या चाहे ना आए, फाइनली ब्लॉक हमेशा आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। थ्रोज और थ्रो एंड थ्रोज। थ्रो एक ऐसा कीवर्ड होता है, जनरली जो एक्सेप्शंस आती हैं वो प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि अर्थमेटिक एक्सेप्शंस हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर यूजर अपने हिसाब से एक्सेप्शंस बनाना चाहता है तो हम थ्रो का यूज कर सकते हैं। और थ्रोज थ्रोज हम मेथड में यूज करते हैं, मेथड के डिक्लेरेशन में, ये बताने के लिए कि भैया इस मेथड में आपका क्या आ सकती है, एक्सेप्शन आ सकती है। देखिए यहाँ पे ये सिर्फ मैं आपको कीवर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत समझना कि इतना ही है, नहीं, हम आने वाली वीडियोस में ट्राई कैच फाइनली और थ्रो एंड थ्रोज को अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ भी मेन मेन चीज़ें बताऊंगा ट्राई कैच एंड फाइनली के बारे में, लेकिन डिटेल में हम इन्हें आगे पढ़ेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए फ्लो क्या होता है कोड का, इस तरह फ्लो होता है। सबसे पहले तीन कीवर्ड जो मैंने आपको बताए उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा, कोई भी क्लास होगी डेमो। अब ये मेन मेथड है, ये इसके अंदर यहाँ पर जो रिस्की कोड था मैंने ट्राई के अंदर रख दिया। इसको हैंडल करने के लिए मैंने कैच ब्लॉक डिज़ाइन किया। अब इसमें क्या है कि ना, जो कैच होता है वो दो पैरामीटर्स लेता है। पहला एक्सेप्शन का टाइप, किस टाइप की एक्सेप्शन है, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट। ठीक है। उस ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक मैसेज दे दिया, यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। ठीक है। अब यहाँ पे एक फाइनली ब्लॉक है। फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो कि हमेशा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। दिस विल बी ऑलवेज एग्जीक्यूट। तो ये हमारा प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा फ्लो समझाया है। अब मैं इसको आपको अगर यहीं पे समझाऊं तो ये देखिए, अब इस प्रोग्राम में हमने यहाँ पे जब एक्सेप्शन आई थी, एक और बात नोट करने की है कि ये हमारा ट्राई है। ट्राई में जब यहाँ पे एक्सेप्शन आई तो इसके बाद ट्राई के आगे की स्टेटमेंट्स भी नहीं चलती है, यानी कि ये वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो मैसेज है ये नहीं चलेगा। डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ से कैच पे जाएगा और उसके बाद वाली इस यहाँ से इस कैच पे जाएगा और इससे आगे वाला प्रोग्राम आपका चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। यानी ये वाला स्किप हो जाएगा। ठीक। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू, तो हमारा ये जो कैच ब्लॉक है ना ये स्किप हो जाएगा और आगे का चलने लगेगा क्योंकि कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर एक्सेप्शन आती है तो आपका ये पार्ट स्किप हो जाएगा और कैच के पास आपका कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है। ये तो बात आप समझ गए होंगे कि ट्राई के अंदर हम क्या लिखते हैं, कैच के अंदर हम क्या लिखते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम एक्सेप्शन का टाइप देते हैं। ठीक है। कितने टाइप्स की एक्सेप्शन होती है ये सब मैं अभी आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, और अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो रखा होगा। चलिए अब अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसका आउटपुट भी दिया है। अब देखते हैं अप्रोचेज कौन कौन सी होती है, यानी कितने तरीके से हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं भैया। हम ट्राई कैच का यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कैच के साथ में फाइनली का भी यूज़ कर सकते हैं, ट्राई फाइनली का भी यूज़ कर सकते हैं, नेस्टेड ट्राई कैच भी होता है, मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी होता है, थ्रोज कीवर्ड या यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी होती है। ठीक। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा थ्रो एंड थ्रोज का बता देता हूँ क्योंकि वो हो सकता है आपके समझ में ना आया हो। सबसे पहले हम थ्रो कीवर्ड को देखते हैं। तो ये थ्रो कीवर्ड का यूज मैनुअली, अगर आप खुद से एक्सेप्शंस क्रिएट करना चाहते हो तो तब होता है। ठीक है। मान लो आप अपने हिसाब से एक्सेप्शंस बनाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस कोड में देखिए नॉर्मल कोड है, बस ये लाइन यहाँ पे दिखाती है। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शन दिए, कस्टम एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो नॉट अलाउड। ये मैं खुद से, ये यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, किसी भी तरह की एक्सेप्शन हो सकता है कि मैं कुछ भी अपने हिसाब से एक लॉजिक बनाऊं और अपने आप से यहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट करूं। तो थ्रो का काम ये होता है। आगे चल के इसको भी अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे कैच का मैंने यूज़ किया है जैसे कि मैंने बताया, और ये मैं इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा। जो ई डॉट गेट मैसेज है इसका मतलब होता है कि आप जिस भी टाइप की एक्सेप्शन होगी उससे रिलेटेड मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। इन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे, अभी एक ओवर थ्रू से दे रहा हूँ। थ्रोज क्या करता है, थ्रोज अगर आपने कोई मेथड बनाया है और उस मेथड के अंदर एक्सेप्शन आ सकती है तो बस आप कंपाइलर को ये बताओगे कि भैया इस मेथड के अंदर एक्सेप्शन आ सकती है, तो उसके लिए हम थ्रोज का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ ये देखिए।
कि ये एक मेथड था रीड फाइल वाला, तो इसमें एक इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आ सकती है। ये हमने थ्रोज की मदद से यहाँ पे पहले ही बता दिया इसकी डिक्लेरेशन में ही। ठीक है, यहाँ से हमने इसको कॉल किया है। ठीक है, और जब ये कॉल होगा तो जो भी एक्सेप्शन होगी अगर आती है तो वापस रिटर्न होके कहाँ जाएगी, यहाँ पे, और उसको यहीं पे हम हैंडल कर लेंगे। ये सब चीज़ें हम आगे वीडियो में थ्रू एंड थ्रोज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं कि हाँ, अब हम देखते हैं कि एक्सेप्शन जो ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी ये हायरार्की, यहाँ पे ये एक्सेप्शंस आती हैं, कब आती हैं, क्या इन एक्सेप्शंस में होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारी जो थ्रोएबल क्लास होती है उसकी दो सब क्लासेस हैं, एक्सेप्शन एंड एरर। अब एक्सेप्शंस हमारे पास जो होती हैं और एरर्स मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में क्या होती है। एक्सेप्शंस वो होती हैं जिनको हम रिकवर कर सकते हैं, और एरर्स वो होती हैं जो कि रिकवर करने में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है, और ये इम्पॉसिबल तो नहीं होती बट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इन्हें रिकवर करने में। ठीक है, अब एक्सेप्शंस, एज अ प्रोग्रामर हम चाहते हैं कि एरर्स तो बिल्कुल भी ना आए हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, एक्सेप्शंस आएंगी तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। एक्सेप्शन जैसे कि अब ये हमारे पास में कुछ और सब क्लासेस हैं। ठीक है, दो तरीके के एक्सेप्शंस होती हैं, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस। ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शंस और अनचेक्ड एक्सेप्शंस, जैसे कि पहला हमारे पास है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन और क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये हमारी चेक्ड एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, जो कि कंपाइल टाइम पर हमारी चेक होती है। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जैसे कि एक फाइल है, मैंने आपको बताया था दो फाइल्स हैं, और अगर आप एक फाइल से दूसरी में कॉपी करना चाह रहे हो और फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उस टाइम पे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आएगी। एसक्यूएल एक्सेप्शन, आपने कोई एसक्यूएल की क्वेरी ही गलत लिख दी, आपने डेटाबेस कनेक्शन बना रखा है, कोई क्वेरी गलत लिख दी। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आप जिस मतलब क्लास को रन करना चाह रहे हो या फिर आप जिस क्लास का यूज़ कर रहे हो वो क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती है या कंपाइलर को मिल नहीं रही है, आपने गलत नाम दे दिया, तो तब ये एक्सेप्शन आ जाएगी। रन टाइम एक्सेप्शंस, रन टाइम एक्सेप्शंस यानी अनचेक्ड एक्सेप्शंस, ये वो एक्सेप्शंस होती हैं जिनको कंपाइलर आपका मतलब कि कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होती, कंपाइल टाइम पे ये कंपाइल हो जाएगी लेकिन रन टाइम पे आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पिछली वीडियो में हमने देखा भी था कैसे। जैसे कि इनके एग्जांपल होते हैं रन टाइम एक्सेप्शंस के, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अर्थमेटिक एक्सेप्शन यानी कि जैसे कि आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दो तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एक केस है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन का मतलब है कि आपने एक स्ट्रिंग बनाई, ठीक है, उस स्ट्रिंग के अंदर अगर आपने कुछ नहीं डाला और नल है उस स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन आप उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हो तो आपके सामने नल पॉइंट एक्सेप्शन आ जाएगी। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जब हम कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को ये तब आती है। ठीक है, यानी पार्सिंग के टाइम पे। इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है हमारे पास एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन और स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास एक एरे है और उसका जो साइज है वो 5 है, लेकिन आप 10वीं पोजीशन पे से किसी वेरिएबल को या को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, अरे भैया साइज तो 5 है लेकिन आप एक्सेस कहाँ कर रहे हो, 10th पोजीशन पे, तो यहाँ पे आपकी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आ जाएगी। ऐसे ही स्ट्रिंग पे होता है कि आप मान लीजिए एक स्ट्रिंग है और उसमें से उसमें जो स्ट्रिंग है उसमें जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं आप उसकी साइज से बाहर किसी कैरेक्टर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ एरर्स भी होती हैं जैसे स्टैक ओवरफ्लो एरर, यानी कि जब फंक्शन कॉल होते हैं, मान लो एक रिकर्सिव फंक्शन आपने कॉल कर दिया तो एक इनफाइनाइट लूप बन गया, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मेमोरी फिल हो जाएगी। ठीक है, आउट ऑफ मेमोरी एरर, ये भी जब मेमोरी ना बचे तभी आती है। वर्चुअल मेमोरी एरर, ठीक है, इस तरीके की हमारे पास में ये एरर्स होती हैं। ठीक है, जो एरर्स होती हैं वो जेवीएम बेस्ड होती हैं, यानी कि अगर हमारा जेवीएम ही फेल हो जाए उस टाइम पर एरर आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ एरर्स के भी केस होते हैं। एरर्स बेसिकली हमारी होती है सिस्टम बेस्ड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। उसके बाद में अगर आपको वीडियो में मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ उसको फास्ट कर लीजिए थोड़ा स्पीड को। अब आगे अब मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ कि भैया हमारे पास जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं तो पैकेजेस कौन कौन से इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, कौन से पैकेजेस यूज़ होते हैं। अब जब भी हम एक्सेप्शन का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमारा एक पैकेज यूज़ होता है जावा डॉट लैंग पैकेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैकेज इन जावा। जावा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये पैकेज है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पैकेज जो होता है इसको हमें मैनुअली आपके उसमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप से जेवीएम इसको कंपाइल टाइम पर ही क्या कर लेता है, इंपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस चीज़ में अब हमें एक बात जाननी चाहिए। देखिए, जो जावा डॉट लैंग पैकेज है ये आपको
मैनुअली इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिकली इसे कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंपाइल टाइम पर इंपोर्ट कर देता है। जितनी भी एक्सेप्शन जनरली जितनी भी एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑल बेस क्लासेस फॉर एक्सेप्शंस एंड एरर्स आर डिफाइंड हियर, तो इसमें इसमें ही जैसे थ्रोएबल एक्सेप्शन, रन टाइम एरर्स, ये सारी जितनी भी एक्सेप्शंस की बेस क्लासेस होती हैं ये जावा डॉट लैंग पैकेज में ऑलरेडी डिफाइंड होती है। ठीक है। java.lang पैकेज इंपोर्ट ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर बाय डिफॉल्ट। ये आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बाय डिफॉल्ट आपकी इंपोर्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ एक्सेप्शंस जैसे कि इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, डेटाबेस रिलेटेड या नेटवर्किंग रिलेटेड एक्सेप्शंस हैंडल करना चाहते हैं तो आपको कुछ और पैकेजेस इंपोर्ट करने पड़ेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। एक्स्ट्रा पैकेजेस फॉर द चेक्ड एक्सेप्शंस, some checked exceptions compile time are defined in another packages. For this you need to import them then manually। ठीक है। अगर आप इनको हैंडल करना चाहते हो तो आपको इन पैकेजेस को मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन के लिए आपको java.io, java.sql एक्सेप्शन, डेटाबेस रिलेटेड जितनी भी एक्सेप्शंस हैंडल करनी है, java.net रिलेटेड टू नेटवर्किंग, नेटवर्किंग से रिलेटेड एक्सेप्शंस के लिए java.text रिलेटेड टू पार्सिंग एंड फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग एंड पार्सिंग के लिए आपको इस पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ऐसा चीज़ है जिसको आप ऐसे थ्योरेटिकली हर कुछ नहीं सीख सकते। जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उसमें धीरे धीरे इसका यूज़ करेंगे, तब आप इसको धीरे धीरे समझ पाएंगे और इससे रिलेट कर पाएंगे। इसको ऐसे थ्योरिकली आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते। ठीक है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे ट्राई, कैच एंड फाइनली इन डिटेल, और उससे अगली में थ्रो एंड थ्रोस। ठीक है। ऑल द बेस्ट। इसको थोड़ा आप रिवाइज कीजिए, देखिए, अगर कुछ भी आपको दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा।